कल आप लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे जी? अच्छा, पॉलिटिकल खत्म हो गया था, आज हिस्ट्री चालू करना है। पॉलिटिकल पूरा पढ़ा दिया। कैसा लगा पॉलिटी पढ़ कर? मजा आ गया। तू लोग एक छोटा मोटा वकील भी बन गया होगा पॉलिटी पढ़कर, बन गया है कि नहीं? क्योंकि पूरा कानून व्यवस्था के बारे में जानता है, आईपीसी सेक्शन भी जानता है। तू लोग कौन सा धारा किस चीज में लगता है, अनुच्छेद आर्टिकल सब जानता है तू लोग। हाँ, वो हो ही जाता है। अब कोई वकील उल्टा पुल्टा सिखाएगा तो तू लोग तो धार लेगा पूरा। बहुत अच्छा तरीका से। पॉलिटी पढ़ने से मजा आ जाता है। कोई भी बोलता है उटपुटांग वकील उकील या थाना पुलिस इधर उधर कोई भी बोलता है तो पता मालूम रहता है तो अगेंस्ट में उसको बोल सकता है। जब मालूम रहेगा तब वो का बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाला जी निगुल मोहन निगुल खड़े रहो ऐसे जानता है तो फटाफट। हम लोग वकील उकील से मिलते हैं तो एकदम से ससुरा के झाड़ देते हैं धार कर। ये पूरा तू लोग भी झाड़ देना कोई उटपुटांग बोलेगा तो। थोड़ा वकील तर बोलेगा ना, पढ़ल लिखल नहीं वो मतलब जानकार नहीं बोलेगा ना तो ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं सिखाएगा। जो सीधा साधा मोहन देख के रहता है उसको बहुत उल्टा पुल्टा बहुत उटपुटांग इधर से उधर घुमाते रहता है, क्योंकि घुमाने का ही पैसा लेता है, उसको कमाने से मतलब है। अच्छा भी वकील होता है, ऐसा बात ना है। अच्छा एक से एक बढ़िया बढ़िया भी वकील होते हैं, ऐसा बात ना है। कुछ झोला छाप रहता है, ये सब वो काम करता है। तो चलिए आप लोग को आज से हिस्ट्री चालू करते हैं। हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ जाएगा। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का हिंदी क्या हो गया? इतिहास। पहले जानते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी कि अतीत के जो बड़ी घटना को बतलाता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिसका प्रभाव वर्तमान पर पड़े या दोबारा ना हो सके, यानी कि किसे कहते हैं? इतिहास। जो अतीत की बड़ी घटना को बतलाता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे भगत सिंह को फांसी दे देना, ये बहुत भयंकर इतिहास है, मतलब बहुत दर्दनाक इतिहास है। कोरोना वायरस, ये क्या है? इतिहास में आएगा। कल परसों के घटना घटा नहीं, छोटा घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना, यानी कि अतीत में बड़ी घटना को जो बतलाए वो इतिहास कहलाता है। जैसे कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में मर गया तो इतिहास थोड़ी ना हो गया, वो इतिहास हुआ जी। वो तो एक बेवकूफी हुआ कि ससुरा लड़की के चक्कर में मर गया। मेरे पास कुछ दिन पहले ही मेरा भाई का दोस्त है, वो ससुरा गर्लफ्रेंड के चक्कर में फांसी लगा कर मर गया। बेवकूफ है एक। क्या इस मन में लड़ाई करने जाएगा? मतलब मरने का कोई अथी है जी? एक आएगी दूसरा जाएगा, दूसरा आएगी तीसरा जाएगा, आते रहेगा जाते रहेगी। टेंशन लेने का चीज है ये सब के लिए, ये सब के लिए कभी नहीं टेंशन लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं? अतीत में जो बड़ी घटना को बतलाए उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है हिस्टोरिक। हेरोडोटस द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? हिस्टोरिका। हिस्ट्री का पिता कौन है? हेरोडोटस। याद रखना बहुत आसान है, ऐसे हिस्ट्री ऐसे हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया था। चलो आगे बताओ, इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों। कौन कौन सा? गलत है। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्य भारत। एक क्या गलत है?
इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखो कौन कौन सा भाग में बांटा गया है। हाँ, कुछ लोग सही बोल रहे हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? देखो पहले प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आधैतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को बांटा गया है, जो तू लोग अभी बोल रहा है, ऐतिहासिक को काल को बांटा गया है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल चौथा में पाते हैं नेहरू पीरियड, गांधी पीरियड, नेहरू पीरियड। आगे विश्व इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जरा बोला जाता है। किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। यानी कि इतिहास को कौन कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में के लोग उघारे रहते थे, यानी कि लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, ये आदि मानव थे। प्रागैतिहासिक काल के लोग क्या थे? आदि मानव थे। अब जानते हैं पहले कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसा काल जिसमें न लिखा गया न पढ़ा गया, जिसमें लिखने और पढ़ने की व्यवस्था नहीं था, सिर्फ खाने पीने का से मतलब इन लोग को रहता था, तो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यानी कि जिनको सिर्फ खाने से मतलब हो, न पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल किसे कहेंगे? वो वैसा काल जिसमें पढ़ा भी गया, लिखा भी गया, लेकिन हम लोग के द्वारा नहीं पढ़ा गया, उसे क्या कहते हैं? आधैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि डॉक्टर जैसा लिख के चल गया, काल लिखा है, जो वे लोग मतलब उस काल के लोग को सब पढ़ने आता था, लेकिन इनका इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाए। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? कि ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखा भी गया, पढ़ा भी गया और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। हम लोग यही ऐतिहासिक काल में है। हम लोग किस जीवन में अभी जी रहा है? किस काल में जी रहा है? ऐतिहासिक काल में अभी हम लोग जी रहा है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोले तो हम लोग किस काल में जी रहा है? ऐतिहासिक काल में जी रहा है। ये लोग आधैतिहासिक काल के लोग को लिखना पढ़ना आता था, लेकिन क्या लिखे गया हम लोग को कुछ पता नहीं चला। पता किस से चलता है? चित्र के माध्यम से चलता था। किस चीज के माध्यम से चलता था? आधैतिहासिक काल का वर्णन किस चीज से पता चलता है? चित्र के माध्यम से। ये लोग जैसे नर्सरी में देखता होगा तू लोग, काइट माने बिल्ली, तो बिल्ली का एक चित्र बना दिया, डॉग माने कुत्ता, तो कुत्ता का चित्र दिया रहता, तो उस तरह से ये लोग पढ़ा था। आधैतिहासिक काल के लोग मतलब चित्र माध्यम से भी पढ़ा था, जो लिखा था जो तो समझ में नहीं आया हम लोग को, लेकिन चित्र काल के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि उस समय के लोग क्या कैसे रहते थे, क्या था ना था, कौन सा जानवर था, किस धातु का उपयोग करते थे, ये सब किससे पता चलता है? चित्र के माध्यम से। ऐतिहासिक काल के लोग सिर्फ खाने से मतलब था, इन लोग के कपड़ा लता कोई चीज से मतलब नहीं थे, किसी तरह से पेट भर ले। इस लोग आदि मानव थे। जिस तरह से अभी जानवर है जो खाना बदोश है, सिर्फ जानवर को, भैंस गाय को क्या मतलब है? सिर्फ खाना मिल जाए, उसके बाद क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होगा ना होगा, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग आदि मानव थे। तो आदि मानव पहले वैसे रहा करते थे, जो हम लोग का पूर्वज है आदि मानव, वो लोग ऐसे ही रहते थे। ये लोग पत्थर का यूज करते थे, जो हथियार, इन लोग का हथियार किस चीज का मिलता है? पत्थर से मिलता है। तो इसमें देखो अब क्या क्या इसमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है पाषाण काल के बारे में।
कौन सा काल के बारे में? पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। पहले इसमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग लिखे पढ़े, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का पहला शहर कौन सा शहर मिला था? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मिला था। तो हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। ये लोग तो पत्थर का हथियार यूज करते थे। ये लोग की कौन सा चीज का हथियार यूज करते थे? कांसा का। कौन सा हथियार का यूज करते थे? कांसा का। यानी कि लोग का जो हथियार होता था, खुरपा मतलब जो भी बनाता था, किस चीज का बनाता था? कांसा को। और इसमें किस चीज का बना? प्रागैतिहासिक काल के लोग किस चीज का हथियार औजार यूज करते थे? पाषाण काल के लोग पत्थर का। हम लोग किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? लोहा का। तो पूछा जाता है कि लोहा का खोज कौन सा काल में हुआ? ऐतिहासिक काल में। अभी देख रहा हम लोग लोहा का यूज एकदम पूरा मतलब हम बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। कोई चीज भी देखो, खुरपा हो गया, हासुआ, पिरदाई भी आजकल पिरदाई मतलब काटने वाला होता है, ये हो गया, और केमाड़ी, गेट, बहुत सारा चीज है जो मतलब लोहा का ही बन रहा है। लोहा में कुछ कार्बन मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? स्टील। हम लोग के समय में स्टील का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है। स्टील गेट उट बढ़िया देखेगा ना तो स्टील का, लोहा से बढ़िया है स्टील का गेट होता है। स्टील का गेट इसलिए बढ़िया होता है कि उसमें जंग नहीं लगता है। लोहा में बाष्पन क्रिया के द्वारा तुरंत जंग पर पकड़ लेता है, लेकिन स्टील में कोई जंग नहीं पकड़ता है। तो लोहा में कुछ कार्बन की मात्रा मिला देने से क्या बन जाता है? वो स्टील बन जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पत्थर का औजार किस काल के लोग यूज करते थे, तो प्रागैतिहासिक काल। कांसा का आधे ऐतिहासिक काल के लोग, और लोहा का ऐतिहासिक काल के लोग। यानी कि लोहा का खोज कहाँ हुआ, कब हुआ था? ऐतिहासिक काल में। अब इसमें पहला पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। प्राग इतिहास में पहला पढ़ेंगे पाषाण काल। पहला कौन सा पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पहला पढ़ेंगे पाषाण काल। आप लोग के आज से यूट्यूब पर भी वीडियो मिलते रहेगा, जो एब्सेंट होगा यूट्यूब पर भी देख लेना। लेकिन क्लास आना इम्पोर्टेंट है, जरूरी। क्लास ऑफलाइन चलते रहेगा। आप लोग, चैनल का नाम है ज्वाला जीके। ज्वाला जीके कुछ दिन पहले ही चैनल बनाया गया है एक कोचिंग के नाम पर। तो आप लोग जो यहाँ पढ़ना आते हैं, पढ़ने लिखने, मतलब दोस्त हो, भाई हो हुए, उसको बता दें। जो आते हैं ऑफलाइन जो तो आते ही रहेंगे, उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप लोग नहीं देखिएगा, मतलब जो जिसका क्लास छूटेगा वो देख लेना। बट आप लोग क्लास ऑफलाइन पढ़ने का मजा ही कुछ और, ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन आता है। ऑफलाइन में पढ़ने में मजा ही कुछ और है। लेकिन जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए बनाया गया है ज्वाला जीके करके यूट्यूब पर चैनल बनाया गया है, उस पर आज से वीडियो अपलोड होगा। तो चलते हैं पाषाण काल को देखते हैं। तो ऐसा काल जहाँ पत्थर का औजार बनाया जाता था, यानी कि पत्थर का यूज होता था, उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते थे। पाषाण काल के लोग का औजार किस चीज का बना होता था? औजार किस चीज का बना होता था? पत्थर का। यहीं से इतिहास का शुरुआत होता है। यानी कि इतिहास का शुरुआत कहाँ से हुआ है? पाषाण काल से ही इतिहास का शुरुआत। हम लोग को जानकारी मिलता है कि जीवन धरती पर था तो आदि मानव के समय से ही था। आदि मानव कौन सा काल में? प्रागैतिहासिक काल में, यानी कि पाषाण काल से ही इतिहास की शुरुआत हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके पहले मतलब प्रागैतिहासिक काल के पहले किया था, इसको कोई जानकारी नहीं है। बट पाषाण काल से हमें जानकारी मिलता है कि इतिहास यहीं से शुरुआत होता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। तो पहले के लोग कैसे रहते थे? उघारे रहते थे। इन लोग के कपड़ा उपड़ा से कोई मतलब नहीं था। तो पाषाण काल के लोगों को का औजार किस चीज से बना होता था?
पत्थर से बना होता था। इतिहास का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? इतिहास का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है, यानी कि पाषाण काल से माना जाता है। अब ये सब कौन खोजा था? पाषाण काल में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि जब इसका खुदाई हुआ तो किसने पता किया? तो भारत के पुरातात्विक विभाग ने पता किया था। किसने किया था? भारत के पुरातात्व विभाग ने। जिन्हें जो अभी कुछ कोई भी चीज कहीं मतलब अजीब ढंग के मिलता है कई साल पुराने, तो खुदाई करना इसमें किसका काम रहता है? पुरातात्व विभाग का रहता है। तो भारत में पुरातात्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? भारत में पुरातात्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगर पूछे कोई कि भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर, यानी कि पुरातत्व विभाग का भारत में सबसे पहले खोज मतलब खुदाई वाला काम किसने किया था? अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पाषाण काल का खोज किसने किया था? पाषाण काल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में, यानी कि 1863 ईस्वी में पाषाण काल का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया था। फ्रूट माने फल नहीं, वो आदमी का नाम था, अंग्रेज ही था उस समय। भारत 1863 ईस्वी में गुलाम था, तो वो कौन था? अंग्रेजी था, जो भारत में इतिहास का खोज करना स्टार्ट किया। तो उसको पता चला पाषाण काल के बारे में। तो पूछा जाता है कि पाषाण काल का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया। अब भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आप जानते हैं कि पाषाण काल में ब्रूस फ्रूट के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को भी बांट कर पढ़ना है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ब्रूस फ्रूट के द्वारा कितने, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा कितने भागों में पाषाण काल को बांटा गया है? 3 भाग में। जो सबसे पुराना था उसे क्या कहते हैं? कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। जो सबसे पुराना था उसे क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, यानी सबसे पुराना। जो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कौन सा हो गया? मध्य पाषाण काल। इसके आगे नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा जाता है। एक होता है ताम्र पाषाण काल, यानी कि ताम्र पाषाण काल के भी बारे में इसमें पढ़ना है। तांबा का खोज भी जैसे जैसे मतलब शुरू में ये पूरा पाषाण काल के लोग थे जो खानाबदोश थे। इन लोगों को सिर्फ खाने से मतलब था। इन लोग के इससे कोई मतलब नहीं था कि आगे, यानी कि काल के बारे में लोग सोच भी नहीं करते थे। आज कहूँ से खाना की व्यवस्था किए, खाएं और चुपचाप सो गए, यानी खाना बदोश। पूरा पाषाण काल को लोगों को क्या कहा जाता है? खाना बदोश कहा जाता है। खाना बदोश, खाना बदोश, यानी कि पूरा पाषाण काल के लोगों को सिर्फ खाने से मतलब है। चलिए आज तो टाइम हो गया। इसके आगे मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में कल पढ़ाएंगे आप लोग के। टाइम रहेगा यही, न्यू बैच है 8 से 9। टाइम आप लोग का रोज दिन रहेगा 8 से 9। हिस्ट्री का न्यू बैच है। अगर कोई होंगे तो बता दीजिएगा। चलो निकल जाओ अपना अपना जगह से, ताकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया।